सूखे माया गोले के बाद, क्योंकि गोला होते हुए भी, नारियल होते हुए गोले से अलग है, कबर से अलग है। इसीलिए यदि आप कबर को तोड़ दोगे तो नारियल नहीं टूटेगा, अलग रहेगा। तो सब बोले कि बस यही हमारे तुम्हारे मंदिर है। प्रपंच हमारे अंदर ज्यादा है, लेकिन प्रपंच करते हुए हम निर्लेप हैं। और तुम्हारा हमसे कम प्रपंच है, लेकिन तुम उसमें लिप्त हो, अपना समझ रहे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मोड़ तोड़ माया, माया कहते हैं माया है क्या चीज? कहते हैं मोड़ तोड़ते माया जा बस जीव किन निकाया। ये मेरा है और तेरा है। जहां मेरा हो गया वहां तेरा हो गया, उसको बताने की जरूरत। जहां कह दिया मेरा, तेरा अपने हो गया, तो रात कह दिया दिन अपने आप हो गया। तो मेरा तेरा ही माया है, जहाँ बस जीव किन में मेरा है, तो उसके हित के लिए रात दिन एक कर देते हैं। हमारे परिवार का अच्छा हो, हमारा संपत्ति बढ़े, इसके लिए हम रात दिन नहीं, वो कष्ट झेल कर भी उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्या मेरे के लिए लाभ पहुंचा रहे हैं। और तेरा मतलब यदि दुश्मन आए तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, दुश्मन आए तो उसे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि लिखा है, देखो जरा सूरत के या कहीं के शमशान कभी खाली रहता है, लेकिन हम रोज खाते हैं, भूखे रहते हैं। यदि वही शमशान में यदि हमारे स्वजन चला जाए, जिसको हम अपना कहते हैं, जिसके साथ हमारा समरिश्ता है, वो चला जाए तो उस दिन रोटी खाओगे, शोक मनाओगे। तो कहते हैं माया और कुछ नहीं, ये मेरा तो तेरा ही माया है। मेरा तेरा, संत के अंदर मेरा तेरा नहीं होता। एक व्यक्ति मेरे पास आए, आज से 8-10 वर्ष के पहले की बात है। सूरत के पास ही एक गांव है, शायद जानी परिवार का, वहां पहले जमीन रही होगी। क्या का नाम है? मांडवी। वहाँ एक जगन्नाथ के पंडा रहता है, यहाँ आता है प्राय। बोले महाराज हम लोग चले जाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग इतना हो रहा है, यदि हम चले जाएंगे तो हम दुखी हैं। बोले कि दुखी नहीं होंगे, बस हमारे आप में इतने अंतर। आप चले जाओगे, रहोगे तो ठीक है, व्यवहार हम कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा, लेकिन यदि आप रहते हो तो भी आनंद है, चले जाते तो भी आनंद है। संत में गृहस्थ में इतने अंतर है। तो जल में रह करके जल में तैरो, संसार में रह करके संसार में तैरो। क्योंकि संसार नहीं तैरोगे। एक बात ध्यान रखना, नदी स्नान करने जाते हैं वो नहीं जाते? नदी स्नान किनारे करते हो कि बीच में करते हो? क्यों? लेकिन एक बात सबको मालूम है, नदी के स्वभाव, समुद्र का स्वभाव है कि कचरा किनारे फेंकता है। आप कचरा लाने जाते हो, कचरा धोने जाते हो? विचार करो जरा, कचरा धोने जाते हो, लेकिन कचरा धुलता नहीं। धुलता वही नदी का आनंद, संसार का आनंद वही ले। इसीलिए मैंने शंकराचार्य के बोला, अपार संसार समुद्र मध्य समझते किम शरणम अस्ति। संसार रूपी सागर में सब डूब जाते हैं, जिस पर गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा होता है, वही संसार सागर को पार कर सकता है। परमात्मा से भी एक संत ने कहा है, राम तजू पे गुरु न विचारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं राम को छोड़ सकती, सहजोबाई के भजन है, मैं राम को छोड़ सकती, गुरु को नहीं छोड़ सकती। बोले क्यों? बोले इसीलिए कि राम ने तो रोग भोग, राम की सृष्टि है, जो सृष्टि जिस माया में हम देख के रो रहे हैं, घूम रहे हैं, वो तो उन्हीं की सृष्टि है। लिखा है विष्णु और माया भगवती, शिवराज विजय में, विष्णु और माया भगवती आया सम्मोहितम जगत। माया किसकी पत्नी है? विष्णु की। तो विष्णु की पत्नी सारे विश्व को मोहित कर रखा है। माया भगवान उसमें शामिल है, उसके बगैर माया काम नहीं कर सकती। जैसे पंखा है, पंखा में हवा दे रही है, पंखा दे रहे हैं,
और क्या कहते हैं, एयर कंडीशन ठंडा दे रहा है, लेकिन एयर कंडीशन में ठंडा नहीं है, ठंडा है भी नहीं भी है। क्यों? एयर कंडीशन ठंडा नहीं है, पंखा हवा नहीं दे रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक है तभी हवा दे रही है। जब तक बिजली ना हो तब तक हवा आपसे नहीं मिलेगा, जड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो सहजूबाई कहते राम तजू पे गुरु में विचारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु का दर्जा मैं राम को नहीं दे सकता, हरि को नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ने, हरि ने रोग भोग उलझाए। हरि जो है, परमात्मा जो है, रोग भोग में उलझाने वाला वही है। हरि गुरु योग करी सब छुड़ाए, गुरु योग करा करके संसार से पृथक कर देता है। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आया है, यदि कोई भागवत का विद्वान होगा तो वो श्लोक को याद कर ले। एवं गुरु उपासने भक्त्या, विद्या को एकादश स्कंद के 12वां अध्याय में है, एकादश स्कंद के 12वां अध्याय में है। एवं गुरु उपासने भक्त्या विद्या कुठारे निशिते निधि रहा, विवृश जीव आशयम प्रमत्तम संपत्ति आत्मानम अथ त्यजस्त्र। कहते हैं कि भगवान की बात करते हो, करते हैं ना भगवान की बात, भगवान की पूजा करते हो, भगवान को देखा और देखने की वस्तु भी नहीं, इसीलिए वस्तु नहीं है। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया। जहां तक मन जाता है, जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक इंद्रियों का दायरा है, सब माया है। मन से चिंतन करते हो वो भी माया है। और आपको तुगे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है, भागवत में आया है, लिखा है, यहाँ तक कहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि वृतय तेषाम विलक्षणो जीव साक्षित्व विनिश्चित है। आप जागृत में जो देख रहे हो ये भी माया है, ये भी गुण है, आप जाग नहीं रहे हो। यदि आप जागते तो आप ये नहीं कहते मैं जग रहा हूँ, कहते हो कि मैं जग रहा हूँ, कहते बोलते हो कि मैं जग रहा हूँ, तो जग रहा हूँ, जगने वाला कौन है? आप कहते हो मैं सोता हूँ, सोने वाला कौन है? सोने वाला कोई दूसरा हो रहा है। मैं सोता हूँ तो सोना दूसरा चीज है और मैं दूसरा चीज है। मैं जाग रहा हूँ, मैं और चीज है और जागना और चीज है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, स्वप्न देखते हो वो सिर्फ माया है, बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि का वृत्ति आप नहीं हो। तेषाम विलक्षणो जीव साक्षित्व विनिश्चित है, इससे विलक्षण, इससे अलग आप, वो अलग को समझो। तब कहते हैं बंधन में कौन डालता है? ये सब जागृत भी माया है और कहते हैं और सुसुप्ति माया है, स्वप्न भी माया है, तो बंधन में कौन डालता है? बोले बंधन में नहीं डालते। अरही शिष्ट बंधो में आत्मनो गुण वृत्ति है। अपने पर जो कुछ हो रहा है उसको अपने पे ले रहे हो, मेरे को हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। कभी कभी तो विलक्षण बात आ जाती है, यदि आपसे कोई नुकसान हो गया तो कहते हैं कि परमात्मा ने किया। आपसे कोई, आपका कोई नुकसान हो गया तो कहते हैं परमात्मा की यही इच्छा थी। और यदि लाभ हुआ तो बोले मैंने कमाया। देखो जरा, यदि कोई फायदा हुआ कहते मैंने किया, देखो मैंने ऐसा कर दिया। और यदि कोई नुकसान हो गया तो परमात्मा न कर दे। तो ये चीज को मत ध्यान रखो, जो तुम करने वाले भी नहीं हो, कराने वाला भी नहीं हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यही तुमको बांध रहा है, यही बांध रहा है। एक सब हमारे सामने घटना है, गुरुदेव के साथ, शायद महावीर भी होगा मेरे साथ। एक अहमदाबाद में एक सेठ था, कापर, उनका कापर का काम था, फैक्ट्री थी, उसके घर में पधारे थे, गए थे। तो अहमदाबाद गए तो उनके घर में बोले महाराज, बाबू भाई नाम था, बाबू भाई था वो, मेरे ख्याल से तुम्हारे संबंधी में से किसी के रिश्तेदार है। तो उन्होंने हमारा गुरु जी से तो नहीं पूछा, मेरे से पूछा, महावीर भी शायद था मेरे साथ। गुरु मेरे से पूछा महाराज, लिखा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके भोगा यत्नम सरी, जो आपने कर्म किया है वो भोगने के लिए आप आए।
जो भी कर्म किया आपने भोगने के लिए आप आए हो, उसको भोग रहे हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इसमें 25-50 आदमी बैठे हुए हैं, 10 आदमी बैठे, जितने भी बैठे हैं, तत्व के दृष्टि विचार करोगे सबका शरीर एक है। आत्म तत्व के दृष्टि विचार करो, सबसे आत्म तत्व एक है। लेकिन भोग के दृष्टि से विचार करो, सबका भोग अलग अलग है, सबका भोग अलग अलग है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि आत्मा दृष्टि से तब दृष्टि क्या कहते हैं, तो भोग अलग अलग इसीलिए है कि आपने जैसा कर्म किया उसको भोगने के लिए आए, उसको लेने के लिए आए। जो आपने, अब एक जगह बड़ा विलक्षण गहरी बात में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा अध्ययन गहरे ढंग से है, तो गहरी बात में चला जाता हूँ। उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है कि ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये गुण का खेल है, गुण का खेल है, और गुण को आप अपना मान लेते हैं। इसीलिए आप जो कुछ कर रहे हैं आप कर नहीं रहे हैं, कराने वाला नहीं, कराने वाला कोई और है। क्योंकि और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी आपने कर, लेकिन कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, यही आपको मानता था। मैंने कहा कि बाबू भाई बात यह है कि भोग के अनुसार, जैसा कर्म के अनुसार भोग मिल रहा है ये ठीक है। यदि भोग यदि कर्म के अनुसार कह दें कि कर्म का भोग मैं भोग रहा हूँ तो उसको बांधेगा नहीं, और कर्म जब करता तो कहते हैं मैं करता हूँ। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य मयि तुर्ये स्थित जिया त्याग चेतसा। कहते हैं अहंकार मैं कर रहा हूँ यही बंधन का कार्य है। अहंग बीच से हटा दो, और वो हटने के बाद भी आपको आसान नहीं है, लेकिन हटाना आसान नहीं है। वेद में तो एक मंत्र ऐसा है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो। संसार का आकर्षण में विलक्षण है कि हम रोज उपदेश करते रहें, वही के वही है, हम वही के वही हैं। जब जन्म ले माता पिता जब होश संभालता बच्चा, माता पिता मंदिर के पास ले जाता है, साधु के पास ले जाता है, लेकिन उनका जीवन वही के वही है। कारण ये है कि आपको आकर्षण संसार का बना हुआ, आकर्षण संसार का बना, कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणो। वे ब्राह्मणों, ब्रह्म को जानने वाला, आत्म तत्व को जानने वाला, आप देखो ये आपका है या नहीं, आप जांचो, मेरी बात को मानो नहीं, जांचो। यदि आपका है उसको मत छोड़ो, यदि आपका नहीं तो कल जब छोड़। कहते हैं कि बहुत सुंदर विलक्षण प्रश्न आ जाता है, कहते हैं कि धनानि भूमो वस्वस्व गोष्ठे नारी गिरद्वारे जना शमशाने। आपका परिवार शमशान तक जाएगा, उसके बाद तो कहने का मतलब वो छोड़ना नहीं है, केवल मोड़ना है। तो मैं व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आप लोग आए हो, गुरु से ज्ञान लेने के लिए आए हो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जब तक आपका एक निष्ठ विचार नहीं होगा, एक में दृढ़ नहीं होगा, गुरु बनाना हो, कहते हैं कभी न कहा पानी पियो छाने, गुरु बनाओ जाने, जान करके बनाओ। और यदि गुरु बना दिया और फिर उसके अंदर दोष निकालो तो फिर आपका कहीं कल्याण नहीं होगा, कोई कल्याण नहीं करेगा। तो क्योंकि इसीलिए लिखा गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार की घटना है, नारद जी ब्रह्म सभा में पहुंचे। नारद जी ब्रह्मा का पुत्र माने गए, पहले तो दासी पुत्र थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा का पुत्र नारद को माना, ब्रह्म ऋषि उसको कहते हैं। तो कल नारद जी पहुंचे, तो ब्रह्म सभा में उनको आदर किया, बैठे। लेकिन जब वो चले गए, उसको वहां का मिट्टी उठा करके ब्रह्मा जी ने इसको दूर फेंक दो, वो
जिस जहाँ वो बैठे थे उसकी मिट्टी उठा के फेंकवाया। नारद जी को पता लगा, उन्होंने बोला कि यार यह गजब की बात है, हम जहाँ बैठे वहाँ तो मिट्टी भी पवित्र हो गए। बोले हाँ, क्योंकि जरा देखो इसीलिए पवित्र हो जाता, अपवित्र कि जन्मना जायते शूद्र, आपका जन्म कैसे स्थान से हुआ, क्या मटेरियल क्या है आपके शरीर में, मटेरियल में विचार करो तो मटेरियल की दृष्टि से आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, क्योंकि जा पैरे से शुद्ध है पोता पैरे से मुक्त, जा पैरे से मुक्त, पेशाब जहाँ से करते हैं वहीं से तो जन्म होता है बच्चे। तो कहने का मतलब इसीलिए आप अपवित्र पवित्र हैं। जब गुरु के साथ, इसीलिए ब्राह्मण को दो जाति मानते हैं, संस्कार, शूद्र जन्मना जायते शूद्र संस्कारात दुज उच्चते, संस्कार करने से दुज हो जाता है और उससे भी उनका पवित्र ब्रह्म से जुड़ता नहीं, ब्रह्म के लिए तो ब्रह्म गुरु चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में नारद से बोला हाँ नारद। बोले क्यों महाराज, मैं इतना अपवित्र, जो मेरे मिट्टी उठा करके फेंकना पड़ रहा। बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी ये क्या था हमारे साथ अपमान वाली बात। बोले अपमान वाली बात है, तुमने गुरु बनाया? बोले नहीं। बोले कि मैं गुरु किसको बनाऊं? तो बोले कि किसको बनाऊं, मैं किसको बताऊं, गुरु पर तुमको खुद विश्वास है। बोले कि अच्छा तुम आप बतलाओ, आप पिता हो, आप बतलाओ कि किसको गुरु बनाओ। बोले कि अच्छी बात, जो तुम चले जाना गांव से बाहर 1 किलोमीटर दूर, जो तुम्हारे रास्ते में पहले मिल जाए, जो रास्ते में पहले मिल जाए उसको गुरु बना लेना। भगवान ने लीला रची, भगवान ने मछुआरे के भेष बन के जाल लेकर के जा रहा है, रास्ते में बस उसको चरण पकड़ लिया नारद ने। बोले कि बोले राम राम राम, मैं तो मछुआरा हूँ, अब मेरे चरण पकड़ लिए। बोले महाराज जी पिता के यही आज्ञा है, जो पहले मिले उनको गुरु बना लेते, आज से आप गुरु बन गए। बोले मैं तो गुरु बन नहीं सकता, मैं तो मछुआरा, तुम ब्राह्मण, गुरु कैसे बने? बोले नहीं पिता के यही आज्ञा, आपको तो गुरु बनना ही पड़ेगा। गुरु बना, तो बना लिया। उसके बाद दूसरे दिन गए ब्रह्मलोक। बोले गुरु बनाए नारद? हाँ। बोले गुरु तो बनाए लेकिन मछुआरा, गुरु तो बनाया लेकिन मछुआरा। बोले तो और तुमको पाप हो गया, पहले गुरु को परीक्षण करो उसके बाद गुरु को बनाओ। गुरु बनाओ, फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत माया है कि यदि संसार में आपको संसार रूपी सागर को पार करना है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा दर्शन के वस्तु है भी नहीं, कर भी नहीं सकते हो, तो फिर कहते हैं गुरु तो तुम्हारे सामने, उसको तो ढूंढने की जरूरत नहीं। कहते हैं उसी में सारा चीज आधान करो, वही ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और लिखा है भागवत में ही एक श्लोक आया है, रहुगन तत्तपसा न याति। हे रहुगन राजा, जिसकी तुम ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम तो वही ब्रह्म सत्यम प्रत्येक प्रशांतम भगवत सब गम्यम यद वासुदेवो कवियो वदंती। कहते हैं कि जिसको वासुदेव कहते हो वो सब जगह है और सब में है, किसी से भिन्न नहीं है। बोले उसकी प्राप्ति कहते हैं राहुगन तपस्या से नहीं मिलेगा। जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करने चाहते हो तपस्या से नहीं मिलेगा। कभी कभी तो विलक्षण प्रश्न आ जाता, तपस्या करने वाले भी घोर नरक में जाता है और अपने आप रोता है, दूसरे को भी रुलाता है। बोले कैसा कौन? बोले नारद। नारद तपस्वी थे, तपस्वी का अहंकार आया और वो विश्व मोहिनी में फंस गए और विश्व मोहिनी नहीं मिली तो विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं पत्नी के लिए रो रहे हैं वैसे तुम भी रो। तो कभी कभी भक्ति भी उलट हो जाता है। इसीलिए लिया है, रामायण में लिखा है, नान्या स्त्रिया रघुपते हृदय में दिए सत्यम बदामी भगवान अखिल अनंतरात्मा
भक्ति प्रयच्छ निर्भर निर्भर भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निर्भराम में कामादि दोष रहितम। जब काम आदि दोष है तो गुरु का काम यही है, काम क्रोध लोभ को नष्ट कर देना। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि तुम गुरु भी बना करके, जब गुरु का गुरु बना करके गुरु में दोष ढूंढोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए एवं गुरु पास ने भक्त्या विद्या कुटल, गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। ये सत्य है असत्य है, ये माया है परमात्मा है, यही ज्ञान देता है। तो इस ऐसी परिस्थिति में विवृष जीव आशय प्रवत्तम, और जीव क्यों बने, शिव से जीव क्यों बने, उस भेद को खत्म कर देता है ज्ञान के द्वारा। तो कहने का मतलब आज गुरु पूर्णिमा है, समय थोड़ा सा पूजा करने में थोड़ा सा देर हुई, इसीलिए हम 10-15 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप गुरु पूर्णिमा पाए हो श्रद्धा, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? रामायण के दूसरे श्लोक पढ़ लेना, रामचरितमानस के दूसरा श्लोक पढ़ लेना। शुरू में जब शुरू होता ना, क्या लिखा है श्लोक पता है? नान्या स्त्रिया रघुपते, नहीं, ये लिखा हुआ है भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत सुमित्रम। अर्थात आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, गुरुदेव भगवान है, और यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कोरी का काम नहीं है। पर द्वारकाधीश बैठे हुए हैं, ये भी कहीं फैक्ट्री से लाया होंगे, कोई बनाने वाला मिस्त्री होगा और द्वारकाधीश बन के बैठ गए। यदि आप द्वारकाधीश से मुझको मानते हैं, द्वारकाधीश है नहीं तो पहाड़ का पत्थर है, तो ऐसे श्रद्धा व्यक्त करो, पाषाण में भगवान को पैदा कर लो। आपके ऊपर श्रद्धा पर निर्भर करता है, जैसा श्रद्धा होगा वैसा भगवान तो सर्वत्र है। इसीलिए आप लोग आए, और इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे अवसर पर यही आषाढ़ का प्रथम आषाढ़ के पूर्णिमा को भगवान वेद व्यास ने चारों वेदों का संकलन किया था। इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से भी, तपस्या की दृष्टि से भी, और संसार सागर पार करने की दृष्टि से भी गुरु का महत्व है। और आषाढ़ के पूर्णिमा पर आप लोग दूर दूर से आए, क्योंकि हम तो यही कहते हैं, लिखते हैं, कभी आप देख लेना, आपका रथ यात्रा के पंपलेट में एक जगह लिखा होगा, रथ यात्रा के पंपलेट में एक जगह लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा है पढ़ लेना यदि हो पंपलेट आपके पास। जहाँ सुविधा है, जहाँ साधना है वहाँ सुविधा नहीं, जहाँ साधना है वहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ सुविधा है वहाँ साधना नहीं। साधना और सुविधा के साथ विरोध है। जहाँ सब कोई साधना ढूंढेंगे कि ये अकबर है, ये अकबर है, ये अकबर है, तो वहाँ सुविधा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, हम सबको आग्रह करते हैं, निमंत्रण दे के भी आग्रह करते हैं, अपना बन के आना, मेहमान बन के नहीं आना। मेहमान बन के आओगे तो मेरे पास सुविधा उतनी है नहीं जो आपकी पूर्ति कर सकूं। अपना बन के आओगे तो कोई आपको अकबर होगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग अच्छे अच्छे परिवार से आए हैं, सुविधा में घर में रह रहे हैं। यदि हमारे यहाँ कोई कमी हो भोजन में, व्यवस्था में, उसको मन में नहीं रखना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि गुरु, क्योंकि मैं भर्तृक राजा भरत के सुना रहा था, रहुगण तब दशा नहीं आती, उस ज्ञान की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति तपस्या से नहीं मिलने वाला। रहुगण तपसा नाती न यज्ञया, यज्ञ आदि से भी कल्याण नहीं आपका होगा। निर्वपनात् गृहाद्वा, घर से निकलने के बाद भी आपका कल्याण नहीं होगा। न जलाग्नि सूर्य, जल की उपासना करें, सूर्य की उपासना करें, उससे भी कल्याण नहीं होगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के जिस पर आपको श्रद्धा हो, जिस पर श्रद्धा हो, पहले मैंने कहा पहले जांच लो,
पानी पियो छानी, गुरु करो जाने। जब गुरु बना लिया तो फिर गुरु गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग के लिए शुभकामना है, और जो कष्ट लेके आए उसके लिए हमारे तरफ से जो कब तकलीफ हुई हो उसको मन में नहीं रखना। इतने कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। भोजन प्रसाद तैयार है, जो कुछ है भोजन लेके जाना, भोजन लेना। जो बाहर वाले तो करेंगे, यदि लोकल वाले भी आए हैं तो भी भोजन करना। इतने करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब मैं अधिक बोल नहीं सकता, क्योंकि अधिक बोलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। वाणी में देख आपना बहन से आग्रह है कि एक भजन सुना दो।